हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बिहार स्टेट स्कूल बोर्ड का छठी क्लास का हिंदी का पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है किसलय भाग 1 का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है अरमान, जिसे श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। पाठ का नाम है अरमान। पाठ शुरू करने से पहले हम शब्दार्थ एक बार पढ़ लेते हैं। अरमान का अर्थ होता है लालसा या इच्छा, सर्वस्व सब कुछ, धुन लगन या किसी चीज में मगन हो जाना, बिल्कुल खो जाना काम करने में। अमर का अर्थ होता है अमर, नहीं मरने वाला, अविनाशी। उत्साह का अर्थ होता है उमंग या बहुत ज्यादा खुशी। अरमान का अर्थ होता है इच्छा या अभिलाषा, जैसा कि अभी हमने शब्दार्थ में पढ़ा। तो अरमान कविता के माध्यम से श्री राम नरेश त्रिपाठी कवि जो हैं इस कविता के कहते हैं कि है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। देश के वीर नौजवानों की भावना के बारे में यहाँ इसमें इस कविता के माध्यम में बताया गया है कि हमारे देश के वीर नौजवान कहते हैं कि हमारा शौक और अरमान यही है कि हम कुछ करके दिखलाएं, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएं। हम ऐसे कार्य करें कि इस मरणशील दुनिया में हमारा नाम अमर लोगों में, अमर और महान लोगों में लिखा जाए। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हमारे देश के वो लोग जो गरीब है, भिखारी हैं, जिन पर किसी की छाया नहीं है, जिनका कोई अपना नहीं है, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। देश के नौजवान कहते हैं कि जिस तरह देश के वो लोग जिनको लोग बिल्कुल भी कदर नहीं करते, उनकी निरादर करते हैं, उनको पूछते नहीं हैं, हम उन लोगों को भी, उन गरीब लोगों को, उन बेसहारा लोगों को भी गले लगाएंगे और उनकी मदद करेंगे, उन्हें भी हम सुखी और खुशहाल बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। वीर नौजवान कहते हैं जो लोग हमारे देश के लोग उम्मीद मार दिए हैं, जिन्होंने जीवन की कठिनाइयों से हार चुके हैं और सभी उम्मीद छोड़कर बैठ गए हैं, जिनके दिमाग से सभी आशाएं खत्म हो चुकी है, उनके दिमाग में फिर से उत्साह जगाएंगे और फिर से उमंग जगाएंगे और फिर से उन्हें जीना सिखाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। देश के वीर नौजवान कहते हैं कि हमें रोको मत, हमें आगे बढ़ने दो, हम आज़ादी के दीवाने हैं, हम अपने देश में आज़ादी चाहते हैं। अगर हमारे देश के सभी लोग सुखी होंगे तभी हमारा देश सही रूप में आज़ाद कहा जाएगा, माना जाएगा। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम अपने देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व लुटाना चाहते हैं, हम देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हमें रोको मत, हमें आगे बढ़ने दो। देश के नौजवान और आगे कहते हैं हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। हम उन महान लोगों के बच्चे हैं जिन्होंने देश जो धुन के पक्के थे, जिन्होंने जो ठान लिया वो करके दिखाया, अपने देश के लिए देश को आज़ादी दिलवा कर दिखाई। हम जग में उनका मान बढ़ाएंगे और दुनिया में हम भी नाम कमाएंगे। तो राम नरेश त्रिपाठी जी का लिखा हुआ कविता अरमान आपको पढ़ के कैसा लगा? और आप ये कविता अच्छे से याद करके अपने अध्यापक को सुनाइए, माता पिता को सुनवाइए, तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे शब्दार्थ हमने पढ़ चुके हैं, आगे हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। पाठ से प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है? इस कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात इसलिए की गई है क्योंकि कोई भी देश तभी खुशहाल माना जाता है जब उस देश के नागरिक सुखी हो। अभावग्रस्त या फिर उपेक्षित यानी जिनका निरादर किया गया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और परतंत्रता यानी कि आज़ादी और गुलामी एक समान ही होता है। इसलिए कवि वैसे लोगों को गले लगाने तथा खुशहाल बनाने का प्रयत्न करता है ताकि ऐसे लोग भी आज़ादी के महत्व को समझ सके।
दूसरा प्रश्न है, इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए विषय में कहा गया है कि जो अपनी बार बार की विफलता से हताश है और अनुकूल परिस्थिति की ताक में है, कवि वैसे हताश निराश के मन में अपनी वाणी द्वारा आशा का संचार करना चाहता है ताकि देशवासियों में नया उत्साह पैदा हो सके। इन पंक्तियों को भाव स्पष्ट कीजिए। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। इस तरह से अगर हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो कुछ लोग होते रोकते हैं कि आप क्यों कर रहे हो, क्या आपको फ़ायदा होगा ये करके। तो देश के नौजवान अपने मम्मी पापा को या फिर जो लोग भी उनको अपने कार्य करने से रोकते हैं, उनको कहते हैं कि हमें रोको मत, हमें आगे बढ़ने दो, हम आज़ादी के दीवाने हैं, हम देश में आज़ादी लाना चाहते हैं, हम अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, हम अपना सब कुछ देश की सेवा में लगाएंगे और देश का मान बढ़ाएंगे। चौथा प्रश्न है, बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें अपने राष्ट्र निर्माण की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व मातृभूमि पर लुटा देना चाहिए, क्योंकि देश सबसे ऊपर होता है। हमारे पूर्वजों ने अपने स्वाभिमान की खातिर ही जान की बाजी लगा दी थी तथा पराक्रम का परिचय दिया था। उसी प्रकार हमें भी अपनी आज़ादी की रक्षा प्राण देकर भी करनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है, क्या आप कभी किसी चीज़ से हारे हैं? यदि हाँ, तो अपने हार को जीत में कैसे बनाया? तो ये प्रश्न आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिख सकते हैं कि क्या आप कभी किसी चीज़ से हारे हैं? हाँ, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, जैसे कि बार बार कोई पाठ याद करने पर भी हमें जब याद नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं कि हमें तो ये याद ही नहीं हो रहा, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी बार बार अभ्यास करने से हमने उसे याद कर लिया और हम परीक्षा में सफल भी हो पाए। पाठ से आगे के प्रश्न है, यानी कि पाठ से बाहर के आपकी सोच समझ से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इस कविता का कौन सा अंश आपको ज़्यादा झकझोरता है? विवेचना कीजिए, इस पर विचार कीजिए और लिखिए। तो इस पाठ का वह अंश हमें सबसे ज़्यादा जो झकझोरता है जिसमें गरीबों एवं उपेक्षितों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात कही गई है। उपेक्षित यानी कि जिनका लोग निरादर करते हैं, जिनकी कोई कदर नहीं करता है। जब हमारा देश गुलाम था तब अंग्रेजों ने इतना शोषण किया कि देश के वासी अपना पेट भरने में सारा समय गंवाने लगे और देश सेवा करना भूल ही गए थे। तो हम क्या, तो ये वाला जो अंश है जिसमें उपेक्षित लोगों को भी गले लगाने की बात की गई है, हमें सबसे ज़्यादा दिल को झकझोरता है। आपके भी कुछ शौक या अरमान होंगे, आप उनको पूरा करने के लिए क्या करना चाहेंगे? आप अपनी तरफ से इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे मेरा शौक जो है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ी होकर डॉक्टर बनूं और गरीब लोगों की निःशुल्क सेवा करूं, गांव-गांव घूमकर स्वस्थ रहने के विषय में लोगों को बताऊं तथा स्वस्थ समाज निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करूं। जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए? मतलब कि हमारा जन्मभूमि है या फिर मातृभूमि, उसके प्रति कैसा लगाव होना चाहिए? तो जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति हमारा लगाव वैसा होना चाहिए जैसा लगाव बच्चा का अपनी माँ के प्रति होता है। देशवासियों के लिए जन्मभूमि या मातृभूमि माता के समान होती है। अपनी मातृभूमि का रक्षा करना हर देशवासी का प्रथम कर्तव्य होता है। जब देशवासी इस भाव से देश के प्रति समर्पित हो जाता है तो उस देश की ओर कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। यदि आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आप अपनी सोच समझ से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। देश हम पर अभिमान करे, इसके लिए हमें सतत देश के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही देश के चहुमुखी विकास के लिए तन मन धन से समर्पित रहना होगा और जाति धर्म के ऊपर उठकर
सब एक साथ मिलकर भाईचारे के भाव से रहना होगा, तभी हमारे देश पर पूरी दुनिया अभिमान कर सकती है, हम भी अपने देश पे अभिमान कर सकते हैं। आगे व्याकरण से कुछ प्रश्न हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब देखिए इसमें पहले लाइन में रोको के बाद कॉमा है और दूसरे लाइन में रोको मत के बाद कॉमा है। अब सिर्फ कॉमा का स्थान बदलने से इन दोनों वाक्यों का मतलब भी बदल जाता है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। उपयुक्त वाक्यों में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर हुआ है, उससे जिससे उस वाक्य का अर्थ बदल गया है। इस प्रकार के कुछ और वाक्य आपने बनाना है, तो आप लिख सकते हैं। और वाक्य आप जैसे खाओ मत खाने दो, खाओ मत खाने दो। व्याकरण का दूसरा प्रश्न है अर प्लस मान, अर जमा मान, अरमान। इस उदाहरण के आधार पर मान लगाकर नए नए शब्द बनाइए। अप जमा मान, अपमान, अभी जमा मान, अभिमान। इसी तरह से सम्मान, बुद्धिमान और गतिमान लिख सकते हैं। कुछ करने के लिए है यहाँ पे, पता कीजिए कि देश के लिए किन किन लोगों को अपना सर्वस्व निछावर किया है। आपको पता करके लिखना है। इसके लिए आप अपने टीचर से या मम्मी पापा से बात कर सकते हैं कि देश के लिए जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है वे लोग हैं जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद आदि। और भी महान वीरों और सेना नायकों के नाम आप अपने मम्मी पापा से या फिर कहीं आपको पढ़ने को मिलता है तो उनके नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हर व्यक्ति का अपना कोई ना कोई अरमान होता है। आप अपने अरमान के बारे में 10-10 पंक्तियों में लिखिए और अपने शिक्षक को सुनाइए। आप अपने अरमान के बारे में 10 पंक्ति खुद से स्वयं से लिखेंगे और अपने टीचर को जरूर सुनाएंगे। और साथ ही हाँ, आप हमें कमेंट करके भी लिख सकते हैं। तो यह था हिंदी का पहला पार्ट जिसका नाम है अरमान। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।